ख़वातीन को अक्सर कपड़ों के हवाले से टारगेट किया जाता है कि हरासमेंट होती है। पहला लाइन यही बोली जाती है कि उसके कपड़े देखो, उसने कपड़े कैसे पहने। आजकल सीसीडी ने जितने भी आदमी पकड़े हैं उन्होंने हरास किया तो उन ख़वातीन को जिन्होंने बुर्का पहना हुआ। शहजाद रुआई का गाना है, वो आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, वो कहते हैं नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला। यहाँ पे कपड़े कोई अपनी मर्जी से पहने, लोगों को तब भी मसला है। वैसे कोई इस तरह का लिबास पहन ले जो कि मुआशरे में नहीं उसकी इजाजत, तो उसमें भी सबको मसला है। लोग किसी भी हाल में जवेरिया साहबा नहीं आपको रहने देते। अभी भी आप इसकी रेशो देखें ना, इसकी रिपोर्टिंग आप देखें, इसकी रिसर्च आप करें तो ख़वातीन को जायदाद से हिस्सा ही नहीं दिया जाता। और कहा जाता है, भाई कहते हैं कि हमने आपकी शादी कर दी है, और ना भी शादी की हो वो कहते हैं आप हमारे साथ रही है ना इतना अर्सा इस घर में, बस वही आपका हिस्सा था। माँ बाप ये कहते हैं कि ठीक है हमने आपको पढ़ाया लिखाया, हुण ते तुसी दूजे घर जाना है कि अपने भरावां नूं दे दो। इसके केसेस देखें, मार दिया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर आपने हिस्सा मांगा ना हमसे, भाई कहते हैं बकायदा, यहाँ घर की तरफ से आपको पता है थ्रेट्स किए जाते हैं। अच्छा, राइट्स के वाले से बात हो रही थी, तो आप भी समझते हैं चॉइस ऑफ क्लोथ्स ये हर इंसान की इंडिविजुअल चॉइस है? जी बिल्कुल, बिल्कुल है, उसकी अपनी चॉइस है ये, तो वो जो भी पहने। हाँ जी बिल्कुल ठीक है ये। तो हमारे मुल्क में क्या वो रूल्स रेगुलेशंस वो भी फॉलो होने चाहिए? आप क्या समझते हैं? क्योंकि ख़वातीन को अक्सर कपड़ों के हवाले से टारगेट किया जाता है कि इसने वो कपड़े इस तरह के पहने हुए थे, खुदा न ख्वास्ता किसी हरासमेंट होती है। पहला लाइन यही बोली जाती है कि उसके कपड़े देखो, उसने कपड़े कैसे पहने हुए थे। तो ये क्या ख़वातीन को ज़रूरत है शिफ्ट करने की, या जो लोग बात करते हैं उनको ज़रूरत है, या हरासमेंट को हम रोक कैसे सकते हैं फिर? देखें, ये जो लोग बात करते हैं ना, ये उसका अपना देखें, हर इंसान को ना जवेरी साहबा, ये हमने एक स्पेसिफिकली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके ना मुआशरे में बहुत ज़्यादा इसको ना हमने डिस्कस की है इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये हर चीज़ को देखें, हर इंसान की एक अपनी चॉइस है। ठीक है, हर इंसान को अच्छाई बुराई का पता है, हर एक को, बच्चे से लेके देखें, जब वो बाशऊर होता है ना तो उसे सब चीज़ों का पता है, अच्छाई बुराई का सबको पता है, कपड़े कैसे पहनने हैं, किस तरह के पहने, ये सबको पता है। यहाँ पे कपड़े कोई अपनी मर्जी से पहने, ठीक है, तो उन लोगों को तब भी मसला है। कोई अगर वैसी कोई इस तरह का लिबास पहन ले जो कि मुआशरे में नहीं उसकी इजाज़त उस तरह से नहीं होती या दी जाती, तो उसमें भी सबको मसला है। लोग किसी भी हाल में जवेरिया साहबा नहीं आपको रहने देते हैं। ये मैं आपको इसका कंक्लूजन बता रहा हूँ, इसका क्रक्स बता रहा हूँ आपको। मैं इस पे डिबेट नहीं कर रहा कि जी ये पहनने चाहिए या नहीं, ये अपनी राय है, हर एक की अपनी राय है। ये देखें, किसी को चाहिए वो शलवार कमीज पहने, किसी को चाहिए वो पैंट शर्ट पहने, ये उसकी अपनी है। लेकिन हम दोनों को क्रिटिसाइज करते हैं, हमारा मुआशरा दोनों को उसी निगाह से देखता है कि जी इसको ये नहीं पहनना चाहिए था। ये असल में जो ये मेयारात है ना, ये इस तरह की चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड हैं, ये हमारे मुआशरे ने सेट कर दिए जो कि नहीं करनी चाहिए। एक बहुत वही बात कि बोला जाता है कि हरासमेंट इसलिए होती है क्योंकि ख़वातीन कपड़ों का ख्याल नहीं रखती, या कपड़े उस तरह के नहीं पहनती जैसे हमारे मुआशरे में पहनने चाहिए। लेकिन हमने ये केसेस भी देखे, आजकल सीसीडी ने जितने भी इस तरह के आदमी पकड़े हैं उन्होंने हरास किया तो उन ख़वातीन को जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था, जो प्रॉपर्ली कवर्ड थी। ये डिस्क्रिमिनेशन, अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है कि क्या हरासर्स को सिर्फ दिमाग में खलल है कि वो जो कोई भी खातून देखेंगे, या ख़वातीन के साथ इशू है कि वो अपने कपड़ों का देखें? हरासमेंट होती क्यों है? आप क्या समझते हैं? देखें, ये तो एक ऐसा अमल है, ये जो हरासमेंट का मामला है, ये तो देखें, ये तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये तो इंसान के अपने ऊपर है ना कि ये उसको इम्प्लीमेंट कैसे करता है। ये इंसान की अपनी सोच, अपनी मनफी सोच को जो है ना मलूज़े खातिर वो रखता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। उसका इससे हरगिज़ ये ताल्लुक नहीं है कि इसने पैंट शर्ट पहनी है, शलवार कमीज़ पहनी है, ये बुरके में है। जैसे इंसान को कोई उस पे वो शहजाद रुआई का गाना है, वो आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, वो कहते हैं नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला। तो ये है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये इंसान की अपनी सोच से होता है। ये किसी के कपड़ों से आप देखें दही इलाकों में वो तो नहीं कोई इस तरह का लिबास ज़ेब-ए-तन करती ना, वो तो अपने आप को कवर्ड ही रखती है। वहाँ पे आपने देखा कितनी इस तरह के केसेस जो हैं उनका सामना, क्योंकि वहाँ जागीरदाराना निज़ाम है, कबायली सिस्टम है, वहाँ पे बदमाशी है बहुत ज़्यादा, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे इस वजह से ये जो मुआशरा है बिगाड़ की तरफ जा रहा है। ये तो इंसान के अपने उसके ऊपर होता है। ये बिल्कुल इसका ताल्लुक, ये गलत रंग, हमें चीज़ें गलत बताई जाती हैं बहुत ज़्यादा हमारे मुआशरे के अंदर ना। हमें तो सिलेबस भी कहते हैं, अब तो कई माहिरीन ये कहते हैं कि सिलेबस में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो नहीं होनी चाहिए। ये उनका अपनी नुक्ता निगाह है, ये अपनी उनका ओपिनियन है। तो इस पे यही चीज़ें हैं, और ये इसका ताल्लुक बिल्कुल लिबास के साथ नहीं है। ये भी गलत हमारे मुआशरे में इसकी बात की तर्जुमानी की जाती है। अच्छा, आप अक्सर आपका मैंने वो पढ़ा, बेटी बोझ नहीं है, इसके ऊपर आप बात करते हैं, इवेंट्स भी करते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका क्या मेन क्रक्स आप कुछ बताएं, या आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ अवेयरनेस प्रोवाइड कर दी है मुआशरे को कि शायद कुछ चेंज आए?
इस देखिए हवाले से? मैंने तो अपने हिस्से का काम किया अब तक और हुँ। मैं ये नहीं समझता कि मैं अगले कूल हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। मैं वैसे ही एक अपनी राय दे रहा जी, जी। हूँ। देखिए मैं जवेरी साहब मैं बहुत छोटी एज में ना मेरे फ़ादर की डेथ हो गई। मैं 5-6 साल का था। तो मैंने अपनी वालदा से ये इंस्पिरेशन हासिल की जिसकी मैं अब बात आपको कर रहा हूँ हुँ, कि मैंने ख़वातीन के राइट्स के ऊपर ये ज़्यादा मैंने अपनी वालदा को देखा कि वो हमारे लिए भी वही नाश्ता तैयार कर रही हैं और जो मेरे चाचे थे यानी कि मेरे अब्बू के जो भाई थे, वो भी छोटे थे और भाइयों हुँ, में सबसे पहले शादी मेरी यानी कि मेरे वालिद साहब की हुई थी। तो उन्होंने जैसे हमें पाला ना, वैसे ही उनको पाला। तो मैंने जब ये बचपन से ये माहौल देखा ना, हुँ, तो मैंने देखा यार ये एक औरत है, ये इतनी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती है, हमें जगाती है और इस तरह स्कूल के लिए। तो मैंने ये वहाँ से तासुर जो है ना बहुत ज़्यादा लिया क्योंकि बच्चा ना वही करता जो अपने माँ-बाप से बिल्कुल। ऑब्ज़र्व करता है। ये खलील जिब्रान ने भी अपनी हुँ, किताब अक़वाल जिब्रान उनकी किताब है। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक शख़्स को देखा तो मैंने उसके आबा-ओ-अजदाद को जान लिया। हुँ, तो ये चीज़ें हैं कि मैंने जब उनको देखा कि इस तरह से वो काम कर रही हैं और इस तरह से चीज़ें वो कर रही हैं और लोग उनके साथ कैसा रवैया कर रहे हैं और लोग घर में आके या फैमिली मेंबर्स आके और वो कैसा रवैया रख रही हैं, तो ये एक औरत ही कर सकती है। ये मैंने फिर जब थोड़ा-सा समझदार हुआ हुँ, मैट्रिक या इंटर लेवल पे मैं गया, कुछ मुझे चीज़ों के बारे में पता चला, कुछ बुक्स मैंने इस तरह की पढ़ी, तो मुझे आइडिया हुआ कि यार ये औरत ही कर सकती है। ये औरत के अंदर ही इतना सब्र है कि हुँ, इतना बर्दाश्त कर लेती है, वरना तो कोई और होता तो मेरा ख़्याल है कोई एक हद होती है ना, हुँ, लेकिन वो बहुत धीमी मिज़ाज और बहुत जो है ना हम्बल और हुँ, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़। यानी कि अगर उनको किसी ने ये भी कहा ना कि आपके मुतालिक वो ये कह रही थी या ये कह रहा था, तो वो मिलने भी आ गया ना घर में, तो मेरी वालदा जो है थी, वो उनके साथ वैसा ही सलूक करती थी। कभी मैंने उनकी तबीयत में ऐसा नहीं देखा कि उनको पता चला कि ये बात की है उन्होंने और उनके रवैये में कोई फ़र्क आ गया हो। ये बहुत आला ज़र्फ़ी की बात होती है, हुँ, बहुत ही ये खुशदिली की बात होती है। बेशक। ये एक बड़े कम और मैं ये समझता हूँ ये औरतों के यहाँ ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कुर्बानी भी देती हैं और इस हुँ, तरह के मसाइल को और अपने घर को कैसे वो लेकर के चलती हैं, जिन्होंने घर बसाना होता है या हुँ, अगर घर में सराउंडिंग में अगर आपको हर्डल्स का शिकार हैं आप या मुश्किलात का शिकार है ना, तो आप बहुत ज़्यादा सब्र तहम्मुल के साथ अपनी औलाद को भी पालती हैं और इस तरह की चीज़ें करती हैं। तो मैंने फिर वहाँ से इंस्पिरेशन हासिल की। फिर जो आपने कहा ना ये बेटी बोझ ने, तो मेरी 5 सिस्टर्स हैं। तो जब 2007 में मेरी वालदा की डेथ हुई तो हमारा जो आबाई घर था ना, तो वो उन्होंने सेल करने की कोशिश की कि जी इनके तो वालिदैन नहीं रहे, तो मैं ना सेल करके इनको हिस्सा नहीं दूँगा। यानी कि जो चाचे हुँ, थे ना मेरे, तो सही। मैंने फिर वो कोर्ट से स्टे लेके मैंने वो बहनों को भी हिस्सा दिया उस वाह! प्रॉपर्टी से, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो पैसे जो मेरा हिस्सा बनता था उसमें पैसे थोड़े से ऐड करके मैंने उसका घर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी का हिस्सा नहीं रखा। और हालाँकि उन्होंने कहा भी, ये भी मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म से ये बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा भी कि आप मैं आपको अपना हिस्सा दे देती अक्सर हूँ। ऐसा होता है। यस, तो हुँ, आप इसको कारोबार में या इस तरह की चीज़ों में लगा लें या कोई इस तरह से वो हुँ, कर लें। तो मैंने कहा नहीं ये आपका राइट है हुँ, और मैं ये शोज़ में भी ये बात करता हूँ, हर जगह पे ये बात करता हूँ कि ख़वातीन को ना जो इस्लाम ने हिस्सा मुख्तस किया है, वो ज़रूर देना चाहिए और ये जैसे आपके लिए भाई है वैसे ही बहन है। हुँ, ये बहुत ज़्यादा हमने इसकी तफ़रीक कर दी है कि बेटी पे जो है ना इन्वेस्ट नहीं किया जाता। आज भी अब तो ख़ैर काफ़ी इसकी शऊरी आगाही आ गई है, हुँ, लेकिन अभी भी आप इसकी रेशो देखें ना, इसकी रिपोर्टिंग आप देखें, इसकी रिसर्च आप करें, तो ख़वातीन को जायदाद से हिस्सा ही नहीं दिया जाता और कहा जाता है भाई कहते हैं कि हमने आपकी शादी कर दी है, फ़र्ज़ अदा कर दिया और ना भी शादी की हो, वो कहते हैं आप हमारे साथ रही हैं ना इतना अरसा इस घर में, बस वही आपका हिस्सा था। तो बस अब आपका हम रिश्ता करने लगे हैं, अब आप अपने घर जाएँ। और माँ-बाप की अगर बात कर लें, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, माँ-बाप ये कहते हैं कि ठीक है, हमने आपको पढ़ाया-लिखाया, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ यानी कि अपने भरावां ਨੂੰ दे दो, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ दे रहे हैं, तेरे भरा ਨੂੰ। यानी कि मैं आपको इसकी असल ये हकीकत बता रहा हूँ, ये मैं कोई मेजॉरिटी घरों अफ़साना में नहीं ऐसा सुना ही रहा। होता है। वो शेख रशीद साहब कहते हैं रज़िया भट्ट का नावल नहीं सुना रहा मैं आपको, हुँ, वो एक कोट करते हैं ना बात, तो ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आज भी हुँ, ख़वातीन को नहीं दिया ऐसा ही जाता। होता है। आप इसके केसेस देखें, मार दिया जाता है, धमकाया जाता है कि अगर आपने हिस्सा माँगा ना हमसे, हुँ, भाई कहते हैं बाकायदा, यहाँ घर की तरफ से आपको पता है थ्रेट्स किए जाते हैं बाकायदा कि आप एग्ज़ैक्टली। हमसे मिलिएगा ना दोबारा। अब वो ख़वातीन बड़ी हसास भी होती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा आप जानती इमोशनल हैं। होती हैं। यस, वो कहती है अच्छा भाई हमें आज के बाद मिलेगा नहीं तो मैं हिस्सा लेती ही नहीं हूँ अपना। तो इमोशनल ब्लैकमेल करके ना हुँ, हिस्सा हालाँकि वो छोड़ना नहीं चाहती, ज़ाहिर-सी बात है देखें चंद पैसे आप रख के किसी का क्या कर लेंगे? उसको दे दें। आपने अपनी कब्र ही भारी करनी है ना, आखिरत हुँ, में जवाब देनी हो ना, आपने किसी का हक मार लिया। हुँ, इधर तो मैंने आपको बताया अपने चाचे वो यतीम मिस्किनों का हक नहीं छोड़े, इधर तो भाई बहन को कैसे हक देगा? ये क़यामत की जो है ना, ये एक निशानियाँ है, उनमें से ये चंद चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ